वेलकम बैक जी। गुड मॉर्निंग लाहौर में आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग जो हैं वो अपने घरों में खुशबाश होंगे। तो जनाब हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में हमारे बहुत ही प्यारे मेहमान आ चुके हैं जिनका नाम है शाहरुख खान। उनको वेलकम कहते हैं। शाहरुख खान, बहुत शुक्रिया आपके आने का और हम आपको वेलकम कहते हैं। जनाब शाहरुख खान जो हैं वो हैं नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं हेल्विटास के। शाहरुख से सबसे पहले जानना चाहेंगे कि हेल्विटास है क्या चीज़? हेल्विटास स्विस इंटरकॉर्पोरेशन जी एक स्विस INGO है और ये ग्लोबली 36 कंट्रीज़ में काम कर रही है। पाकिस्तान में हम 1982 से प्रेजेंट हैं और हमारा डिफरेंट थीमेटिक एरियाज़ के ऊपर काम है, जिसमें एजुकेशन एक हमारा प्रायोरिटी एरिया है, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट चेंज है, गवर्नेंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, स्किल्स डेवलपमेंट है और कुछ मुख्तलिफ जो है हमारे थीमेटिक एरियाज़ हैं जिन पे हम अक्रॉस पाकिस्तान काम कर रहे हैं। कुछ काम हमारा डिज़ास्टर रिलीफ और ह्यूमैनिटेरियन एड के ऊपर भी है। अच्छा, ज़बरदस्त। यानी कि आपका सिर्फ तालीम पर रुझान नहीं है, बाकी दिगर शोबों के अंदर भी आपने अपना लोहा मनवाया हुआ है। ये काम किस तरह करता है? ये जी हमारी इंटरनेशनल फंडिंग होती है, डिफरेंट डोनर्स होते हैं जिनमें गवर्नमेंट्स भी हैं और मुख्तलिफ बायलैटरल डोनर्स हैं। वो हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं उनसे फंडेड और मुख्तलिफ शोबों में फिर हम उनसे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, आपका एक रीड प्रोजेक्ट है, उसका सबसे पहले तो ये बताइएगा उसकी फुल फॉर्म क्या है और उसके मकासद क्या हैं? रीड की जी फुल फॉर्म है रिज्यूमिंग एजुकेशन विद अडेप्टेबल एंड ड्यूरेबल सॉल्यूशंस अमिड्स कोविड। तो इसका जो बैक ऑफ द माइंड हमारा थॉट था वो ये था कि जी कोविड के दौरान जैसा आपको पता है कि तालीम का बहुत हर्ज हुआ, स्कूल्स जो है वो बंद हो गए और पर्टिकुलरली जो लो इनकम सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं उनमें बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट देखा गया। हमारे पाकिस्तान में ऑलरेडी ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स की रेशो काफ़ी ज़्यादा है। हमारे कोई 22.8 मिलियन अक्रॉस पाकिस्तान बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे और कोविड के दौरान ये मज़ीद जो है सिचुएशन ख़राब हुई। तो हमारा ये प्रोजेक्ट जो था ये इन बच्चों को वापस स्कूल्स में लाने के लिए और फिर इनके जो लर्निंग लॉसेस हुए हैं इस टाइम के दौरान वो ओवरकम करने के लिए और प्लस आगे फ्यूचर में अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो इनका तालीम का हर्ज ना हो, उसके ऊपर हमने बहुत सारी इंटरवेंशंस इस प्रोजेक्ट में की। ज़बरदस्त। आपके पास कोई स्कूल सिस्टम है, ये सारा ऑनलाइन सिस्टम है? जी, ये हमारे 40 स्कूल्स हैं जो हमने सेलेक्ट किए हैं। ये 40 गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट भी इसमें हमारा एक जो है वो पार्टनर है और ये 40 स्कूल जो हमने सेलेक्ट किए हैं ये इस बेसिस पे किए हैं कि ये लो इनकम कम्युनिटीज़ में हैं सारे स्कूल्स, शेखुपुरा और लाहौर की। तो लो इनकम कम्युनिटी से मेरी मुराद है कि ये ज़्यादातर स्कूल्स जो आपको मिलेंगे ये फैक्ट्री एरियाज़ में हैं या जो स्लम सेटलमेंट्स हैं उनके पास हैं, लाहौर की पेरिफेरीज़ में और शेखुपुरा की पेरिफेरीज़ में। अच्छा, ज़बरदस्त। और उन पे डेली बेसिस पे बच्चे आते हैं, टीचर्स हैं, एक मैकेनिज़्म है जिसके तौर पे ये काम करते हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं? हमारे जो टोटल बेनिफिशरीज़ हैं जी इस प्रोजेक्ट में वो अराउंड 23,000 हैं इन 40 स्कूल्स में और इसमें प्राइमरी भी हैं स्कूल्स हैं और इसमें मिडिल स्कूल्स भी हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन अप टू द 8th ग्रेड ये सारी क्लासेस को हम केटर कर रहे हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। 8 क्लास तक जो है वो आप केटर कर रहे हैं। ये सिर्फ एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ें, और बाकी अगर सेगमेंट्स की बात करें, बाकी शोबों की बात करें तो वो किस तरह काम कर रहे हैं? हमारे हेल्विटास के हवाले से जी बाकी शोबे जो हैं उनका आप पूछ रही हैं? जी जी बिल्कुल। तो हमारा जी एग्रीकल्चर में काफ़ी काम हो रहा है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। उसमें हम सस्टेनेबिलिटी वैल्यू चेन्स में प्रमोट कर रहे हैं। वैल्यू चेन से मुराद है जी कि जिस तरह हमारी एक बड़ी कमोडिटी है, एक्सपोर्ट कमोडिटी राइस, तो राइस के हवाले से जो है वो हम काफ़ी काम कर रहे हैं कि सस्टेनेबल राइस एक्सपोर्ट्स हों पाकिस्तान से। आपको पता है राइस 1 kg राइस में अराउंड 5,000 लीटर्स ऑफ वाटर जो है वो लग जाता है। तो एक्सपोर्ट का मतलब है कि हम अपना पानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है राइस के ऊपर, वेप्रो उसका जो है वो नाम था और अभी वो SRP नेशनल चैप्टर एक हमने इस्टेब्लिश किया पाकिस्तान में, उसके तसफ़ुफ़ से वो आगे हम उसको लेके चल रहे हैं। तो उसका मकसद यही है कि हम पाकिस्तान से जो एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं वो सस्टेनेबल हों, वो हमारे मुल्क के लिए भी फ़ायदेमंद हों और बाहर जो कंज्यूमर्स की डिमांड है उसके मुताबिक भी हों, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हों। ज़बरदस्त। आपकी जो सारी टीम है वो पाकिस्तान बेस्ड है या बाहर से भी हैं? जी, हमारा हेड ऑफिस स्विट्ज़रलैंड में है और हमारा कंट्री ऑफिस जो है वो इस्लामाबाद में है और हमारे फिर रीजनल ऑफिस हैं, जिस तरह हमारा पंजाब में जो ऑफिस है वो लाहौर में है। डायरेक्टर्स जो हैं इसके कौन हैं? हमारी जी कंट्री डायरेक्टर हैं डॉक्टर अर्जुमन निज़ामी और हमारे डिप्टी कंट्री डायरेक्टर हैं डॉक्टर जवाद अली। ये इस्लामाबाद बेस्ड हैं हमारे कंट्री ऑफिस में। ओके, ज़बरदस्त। जो बाहर स्विट्ज़रलैंड में रहते हैं, स्वीडन में रहते हैं, वो बैरून मुल्क के लोग हैं? जी। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपके जो पार्टनर्स हैं उनके बारे में बताएं और नई स्ट्रैटेजीज़ जो हैं
उसके बारे में बताएं। तो हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में डिफरेंट पार्टनर्स होते हैं जी। हमारा एक लोकलाइजेशन का एजेंडा है जिसमें हम लोकल एनजीओज़ को प्रमोट करते हैं। तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में हमारी जो कोशिश होती है कि लोकल एनजीओज़ जो पाकिस्तानी एनजीओज़ हैं वो हमारी पार्टनर्स हों। फॉर एग्जांपल रीड में जो हमारा एक मेन पार्टनर इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर है वो रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट सोसाइटी है जो एक लोकल एनजीओ है। इसी तरह बाकी प्रोजेक्ट्स में भी सिंध में भी केपी में भी लोकल एनजीओज़ के साथ हम काम करते हैं। प्लस हमारा ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स में जो प्राइमरी पार्टनरशिप होती है वो गवर्नमेंट के साथ ही होती है। गवर्नमेंट के साथ होती है। अच्छा, नई स्ट्रैटेजीज़ जो हैं उसके बारे में बताइएगा, ये किस तरह जो हैं वो गैर मौसर तालीमी निज़ाम में बेहतरी ला सकते हैं? देखिए जी, हमारी जो कोशिश रही है रीड प्रोजेक्ट में वो एक तो रही है कि आपको पता है पाकिस्तान में 2 पैरेलल निज़ाम एजुकेशन के चलते हैं। एक प्राइवेट स्कूल एजुकेशन है, फिर हमारा जो गवर्नमेंट स्कूल्स का सिस्टम है वो है, फिर हमारा एक तीसरा टियर जो है वो हमारा मदरसा वाला सिस्टम है। इसमें हमने कोशिश की है जी कि हम जो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं और जो प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे पढ़ते हैं इनका गैप जो है उसको कम से कम कर सकें। उसमें डिफरेंट इंटरवेंशंस जो है वो की गई हैं, जिसमें से क्लासरूम्स को डिजिटाइज़ करना एक मेजर इंटरवेंशन है। इस डिजिटाइजेशन में हमने क्लासरूम्स को एलईडी स्क्रीन से इक्विप किया, टीचर्स को टैब्स के साथ इक्विप किया है। कोई अराउंड 300 टीचर्स को हमने डिजिटल स्किल्स के ऊपर ट्रेन किया है, बेटर पेडागोजिकल स्किल्स के ऊपर ट्रेन किया है, साइको सोशल ट्रेनिंग दी है इनको कि बच्चों के साइकोलॉजिकल हेल्थ का कैसे ख्याल रखा जाए, टीचर्स की अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ का कैसे ख्याल रखा जाए, मॉडर्न टीचिंग टेक्निक्स जो हैं वो क्या एम्प्लॉय की जा सकती हैं इन बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो इसके ऊपर हमने अराउंड 300 टीचर्स ट्रेन किए हैं, जिसमें से मोर देन 200 इनफैक्ट 250 से भी ज़्यादा जो है वो ख़वातीन टीचर्स हैं। ख़वातीन टीचर्स हैं। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइएगा, ये लाहौर और शेखुपुरा के अंदर आपने बताया 3000 बच्चे जो हैं वो हैं और 250 से 300 तक जो है वो ख़वातीन या मर्द जो हैं वो टीचर्स पढ़ाते हैं। इनका अगर बात की जाए एजुकेशन की, इनकी अपनी एजुकेशन क्या है और उनका पिछला बैकग्राउंड क्राइटेरिया क्या है? जी, गवर्नमेंट स्कूल्स में जो टीचर्स इंडक्ट होते हैं जी वो कम्पिटिटिव प्रोसेस के थ्रू होते हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का वो एग्ज़ाम दे के इंडक्ट होते हैं। तो वेरिड बैकग्राउंड्स से जो है वो टीचर्स होते हैं। एंट्री रिक्वायरमेंट इसकी बेसिक और उनको पे आप अलग से करते हैं? नहीं जी, वो गवर्नमेंट के ही टीचर्स हैं, वो गवर्नमेंट ही उनको पे करती है। ओके, जी, हमने इस प्रोजेक्ट में जो सपोर्ट किया है वो ये किया है कि हमारा एक इसमें एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम था जिसमें हमने कैचअप क्लासेस इंट्रोड्यूस की। कैचअप क्लासेस जो हैं वो उन बच्चों के लिए थी जो हमने असेस किया कि कमज़ोर हैं पढ़ाई में। तो वही क्लास रूम का सैंपल लिया हमने, उसकी असेसमेंट की, उसमें से जो बच्चे हमें सबसे ज़्यादा कमज़ोर लगे उनके लिए हमने जो है वो आफ्टर स्कूल क्लासेस अरेंज की, जिसमें उन्हीं के टीचर्स को एम्प्लॉय किया गया। तो एज एन एडेड बेनिफिट हमने उनको जो है वो कुछ एक स्टाइपेंड के तौर पे जो है वो पे किया। अच्छा, स्पेशल एजुकेशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन बच्चों के लिए जो कि स्पेशल होते हैं, उनके बारे में आपके पास क्या चीज़ें? स्पेशल एजुकेशन जी एक मुख्तलिफ शोबा है। ये जो हमारे स्कूल्स हैं इनमें क्योंकि गवर्नमेंट का एक स्पेशल एजुकेशन के लिए अलहदा स्कूल्स हैं, तो ये हमारे जो स्कूल्स हैं प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स जो हैं इसमें स्पेशल बच्चे होते हैं बट यूजुअली कम होते हैं। उनके लिए भी जो हम जिस तरह के मैंने बताया आपको, हमने ट्रेनिंग्स प्रोवाइड किए हैं ऑन साइको सोशल सपोर्ट। तो टीचर्स को सेंसिटाइज़ करना और बच्चों को बाकी उनके पीयर्स को सेंसिटाइज़ करना कि ये हमारे में से ही हैं और इनको हमें कोशिश करके आगे लेके चलना है, उनके लिए जो है वो ये ट्रेनिंग्स भी मौजूद थी। प्लस जो हमारी डिजिटाइजेशन थी उसमें एक कंपोनेंट जो है वो अराउंड हमने कोई 4000 रेडियो ट्रांजिस्टर्स दिए हैं कम्युनिटी में इन बच्चों को। अब उसका मकसद क्या था, वो ये था कि जी हमने फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं हमारे जो करिकुलम रिलेटेड लेक्चर्स हैं वो हमने अपलोड किए हैं ऑन FM 101। हमारा 7 से 8 बजे तक एक प्रोग्राम चलता है जिसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है वो ये बच्चे सुन सकते हैं। तो और वो रिपीटेड टेलीकास्ट होते हैं। तो जो बच्चे यूट्यूब वगैरह पे नहीं है? यूट्यूब पे जी जो हमने LED स्क्रीन्स दी हैं उस पे हमने डिजिटाइजेशन पे ट्रेनिंग जो दी है टीचर्स को, तो वो ये स्क्रीन्स को और इंटरनेट एक्सेस को यूज़ करते हुए डिफरेंट जो लर्निंग रिसोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं उनको यूज़ करते हुए बच्चों को जो है वो पढ़ा रहे हैं। और ये वो बच्चे हैं जी जिनके पास जिनके घरों में स्मार्टफोन, TV या इस तरह की जो चीज़ें उनका एक्सेस नहीं है। बहुत जो है वो पसमानदा इलाकों में और लो इनकम कम्युनिटीज़ से ये बच्चे आते हैं और इनके पेरेंट्स जो हैं वो बेरली अफोर्ड करते हैं कि इनको स्कूल भेजा जाए। हमने उनके लिए स्कूल्स को अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की है ताकि वो ये ना फील करें कि जो प्राइवेट सेक्टर स्कूल्स में बच्चे जा रहे हैं वो डेफिनेटली इनसे आगे ही निकलेंगे। उनको ये हो कि ये बच्चे जब गवर्नमेंट स्कूल में भी जा रहे हैं तो वहाँ भी वो फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जो इनको आगे फ्यूचर में एक्सेल करने में मदद करेंगे। ऐसा AI का रुझान बहुत ज़्यादा है, बच्चों को AI के बारे में या
हमारी जो ऑनलाइन सिस्टम है, जो हमारा आईटी सिस्टम है, उसके बारे में भी रुझान दिया जा रहा है? बिल्कुल जी। बेसिकली तो हमारे, जिस तरह मैंने कहा कि ये फर्स्ट से लेके 8th ग्रेड तक के बच्चे हैं जिनको हम टारगेट कर रहे हैं, और क्योंकि अब टेक्नोलॉजी बहुत एक फ़ास्ट पेस पे आगे प्रोग्रेस कर रही है, तो बच्चों को अर्ली ऑन जो है वो इन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। तो प्रोजेक्ट के अंदर हमने स्कूल्स में कंप्यूटर लैब्स भी इस्टेब्लिश किए, और इससे पहले इन बच्चों को कंप्यूटर का कोई एक्सेस नहीं था, ना एक्सपोजर था। तो आपको पता है आजकल के दौर में अगर आपको अर्ली एक्सेस ना हो इन चीज़ों का तो आप बहुत पीछे रह जाते हैं। तो हमने कोशिश की है जी कि जो हमारा डिजिटाइजेशन ऑफ द क्लासरूम है प्लस ये कंप्यूटर लैब्स का जो इनिशिएटिव है, इससे ये बच्चे भी एट पार आ सकें उन बच्चों के जिनको ये सारी चीज़ें घर में मुयस्सर हैं। अच्छा, हम रीड प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो स्टेप बाय स्टेप बताइएगा, ये किस तरह काम करेगा और किस जनरेशन को ये बहुत ज़्यादा फोकस करेगा? ये रीड प्रोजेक्ट जो है वो पिछले 2 साल से ऑन गोइंग है, और इसमें अब तक हमारे जो, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि हमारे कोई 23,000 बेनिफिशरीज़ हैं, और इसमें हमने अभी तक अराउंड 1000 जो है वो आउट ऑफ स्कूल बच्चों को वापस इनरोल किया है। तो हमारी एक बड़ी होलिस्टिक और बड़ी सिस्टमेटिक अप्रोच रही है इस प्रोजेक्ट में, और वो ये है कि जी पहले हमने कम्युनिटी मोबिलाइजेशन से शुरू किया। हमने पहले ये एरियाज़ आइडेंटिफाई किए जहाँ पे ये हम जो स्कूल्स हैं हमारे, फिर उनके अराउंड जो कम्युनिटीज़ हैं जहाँ से बच्चे आते हैं इनमें, तो हमने कम्युनिटी मोबिलाइजेशन डोर टू डोर कैंपेन शुरू की, पेरेंट्स को इंकरेज करना, और कम्युनिटी में जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, कम्युनिटी के जो लोग होते हैं जो कम्युनिटी में बड़े हैं, उनको इंकरेज करना कि इन बच्चों को वापस स्कूल भेजा जाए जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं या जो अभी स्कूल नहीं जा रहे या जो जा रहे थे और उनको किसी न किसी वजह से स्कूल से निकाल लिया गया। उसके लिए फिर हमने जी इस डोर टू डोर कैंपेन के अलावा बड़ा अग्रेसिव एक नादरा के साथ मिल के बर्थ रजिस्ट्रेशन कैंपेन की, और हमने इसमें इन बच्चों के लिए जो डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं स्कूल में एडमिशन की, जो पूरी नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से वो नहीं स्कूल में इनरोल हो पा रहे थे, वो सारी डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स पूरी कराई हैं। तो जी ये भी अराउंड कोई 1000+ बच्चे हैं जिनके ये सारे डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स पूरी हुई, और फिर उनका स्कूल में एडमिशन किया गया। अच्छा, आपने बात की थी स्लम्स के बारे में। स्लम्स के लोगों को मोटिवेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उसको मोटिवेट किस तरह करते हैं? उनके बच्चे जो हैं वो डेली बेसिस पे क्या आते हैं या नहीं आते? जी इस प्रोजेक्ट के हवाले से जी बड़ी एक अचीवमेंट जो है वो हमारी यही है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि 800 जो है वो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन वापस जो है वो स्कूल में इनरोल हुए हैं, और इनको जी बड़ी हमारी कम्युनिटी बेस्ड एक अप्रोच है जिसमें हम बड़े पर्सनल लेवल पे जाके इन पेरेंट्स को इंकरेज करते हैं, इनके साथ बैठ के बात करते हैं, इनको बताते हैं कि जी क्या फ़वाइद हैं बच्चे को स्कूल भेजने के, क्या नुकसानात होंगे अगर ये नहीं जाएंगे। तो बहुत पर्सनल लेवल पे जाके हम इनके साथ डिस्कशंस करते हैं, इनको इनकरेज करते हैं, और उनको फिर इंसेंटिव देते हैं कि वो बच्चों को स्कूल वापस भेजें। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे इस प्रोजेक्ट में 2500 छोटी बच्चियों को जो है वो कैश इंसेंटिव दिया गया है, जिसको आप कह लें कि जी ये स्कूल री इनरोलमेंट ग्रांट आप कह लें कि वो उनको दी गई है ताकि वो इंकरेज हों और अपने जो इनिशियल एक्सपेंस है स्कूल जाने का, जिस तरह यूनिफॉर्म हो गया, आपके बैग्स हो गए, आपकी स्टेशनरी होगी, वो इनको मिल जाए, तो इस वजह से ये वापस स्कूल जा सके। क्योंकि बहुत सारी वजूहात में से एक वजूहत ये भी है कि पेरेंट्स बच्चों को स्कूल इसलिए नहीं भेजते कि वो अफोर्ड नहीं कर पाते यूनिफॉर्म और इस वैसे तरह भी की जो चीज़ें। स्लम्स के लोग हैं वो बच्चे ही कमा रहे होते हैं, जी हाँ। तो इस वजह से भी उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अच्छा शाहरुख, मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि तालीम की तरक्की में अहम तरजीहात क्या हैं, क्या नज़र आता है आपको? आने वाले वक्त में जी सबसे बड़ी तरजीह तो यही है कि हमें टेक्नोलॉजी का जो है वो इस्तेमाल करके ये जो लर्निंग गैप है हमारे बच्चों में, इसको पूरा करना है, और टेक्नोलॉजी ही आगे जो है वो हमारा इसमें रोल प्ले करेगी, क्योंकि ये गैप हमारा बढ़ता जा रहा है। अब आप देखें कि आउट ऑफ दी 22.8 मिलियन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, प्राइमरी लेवल पे जो हमारी इनरोलमेंट है वो बॉयज़ की अराउंड जो है वो 10 मिलियन है, और जो गर्ल्स की है वो अराउंड हमारी 8 मिलियन है। अब प्राइमरी से जब सेकेंडरी की तरफ जाते हैं तो ये सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो जाता है नंबर। तो आप देखें कि प्राइमरी से जब आप सेकेंडरी स्कूल की तरफ जाएंगे तो ये ड्रॉप आउट रेट आपका लड़कों का अराउंड 10 से 3 पे आ जाएगा, 3 मिलियन पे जो इनरोलमेंट है, और लड़कियों की जो है जी वो 8 से अराउंड 2.8 पे आ जाएगी। तो इनको रिटेन करना स्कूल्स में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसमें जैसा कि मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होगा। फॉर एग्जांपल ये बच्चे भी, अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमने डिजिटल स्क्रीन्स दी हुई हैं स्कूल्स में, तो अब ये बच्चे खुद मोटिवेट होते हैं कि ये स्कूल जाएं, क्योंकि वहाँ पे एक वो फन लर्निंग का माहौल जो है ना वो उनको प्रोवाइड किया गया है। देखने को और सीखने को मिलती है। तो जो पहला लेक्चर फॉर एग्जांपल साइंस का लेक्चर होता था, और अगर टीचर जो है वो उनको किसी चीज़ के बारे में पढ़ा रहा है तो वो बच्चों के लिए विजुलाइज करना जो है ना वो बड़ा मुश्किल होता था, और खाली लेक्चर बड़ा बोरिंग होता था। अब यही टीचर्स
یوٹیوب پہ یا ڈفرینٹ آن لائن ریسورسز سے ان کو اپنے لیکچر کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو ویڈیوز دکھا کے. تو وہ ایک جو ہے نا انوویٹیو لرننگ انوائرمنٹ جو ہے وہ رہ بھی جاتا ہے, ذہن نشین بھی ہو جاتا ہے. اچھا شاہ رخ, جاتے جاتے ہماری آڈینس کو جو پیغام دیتے ہیں کہ کیا کہنا چاہیں گے ہیلویتاس کے بارے میں؟ ہیلویتاس جی کوششیں اپنی پوری کر رہا ہے کہ ہمارا لوگوں کا جتنا میکسیمم فائدہ ہو سکے اتنا ہو, اور ہیلویتاس کے مختلف شعبوں میں جو پروجیکٹس ہیں وہ آن گوئنگ ہیں. بٹ ایز اے کمیونٹی ہمیں جی خود بھی انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے. یہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا, یہ لو انکم کمیونٹیز کے بچے ہیں اور یہ ہمارے ہی بچے ہیں, اور یہ ہمارا فیوچر ہے. ہماری میجورٹی پاپولیشن جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ایک یوتھ پہ بیسڈ ہے. تو ان بچوں کے فیوچر کے حوالے سے صرف ہمیں آرگنائزیشنل لیول پہ ہی نہیں, انڈیویجول لیول پہ بھی میکسیمم سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. میکسیمم سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. شاہ رخ ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ ہیلویتاس کے جو ہیں وہ کوآرڈینیٹر ہیں, نیشنل کوآرڈینیٹر ہیں. بہت شکریہ شاہ رخ, آپ ہمارے پاس تشریف لائے اور ایک اچھے ٹاپک پہ جو ہے وہ آپ نے ڈسکشن کی, کیونکہ ہمارے پاکستان کے اندر خاص طور پہ کووڈ کے بعد سے تعلیم کا رجحان جو ہے لوگوں کے اندر بہت زیادہ کم ہو گیا, اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ کام جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے, لیکن تعلیم جو ہے جناب وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. شاہ رخ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہم اپنے نئے گیسٹ کو جو کہیں ستاروں کی دنیا سے ان کو ویلکم کہیں گے. تھینک یو سو مچ شاہ رخ. ابھی وقت ہے بریک کا, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک جی. گڈ مارننگ لاہور میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارا لاسٹ سیگمنٹ ہے جو کہ ہوتا ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا دن جو ہے وہ آپ کا کیسا رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ میرا کیسا رہے گا. داؤد جی داؤد ہیں جو کہ ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں, ہم ان کا ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. اور ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, اور ستاروں سے آگے ستارے اور بھی ہیں. ہم اپنے بڑوں کے پاس بیٹھتے ہیں نا, جب بزرگوں کے پاس بیٹھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف 12 زوڈک سائن ہیں, اس کے آگے جس طرح 7 آسمان ہیں, ان آسمانوں کے اندر بھی ستارے ہیں جو کہ انسان کی شخصیت, انسان کی پرسنالٹی کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت قادر مطلق, پوری کہکشاؤں اور پوری دنیاؤں کے مالک. ہماری سوچ کیونکہ محدود, وہ ہم کیونکہ کنویں کے مینڈک ہیں, جتنا کہ ہمیں نظر آتا ہے ہمارے لیے اتنی ہی دنیا اور اتنی کائنات. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا داؤد جی یہ بتائیے گا کہ آج سائنس جو ہے وہ میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں گی, جیسا کہ ہمارے پروگرام کا پیٹرن ہوتا ہے, ہم اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ چلیں گے. ایریس 21 مارچ سے 19 اپریل تک آج کا دن کیسا رہے گا؟ ایریس برج حمل والوں کی سٹوری آف دی ڈے. تو آج کے دن کی کیا سٹوری ہے, آپ کو کیا پڑھنا چاہیے, کیا صدقہ کرنا چاہیے, کس طرح کی اسٹریٹجی پہ عمل کرنا چاہیے. تو دیکھتے ہیں جناب ایریس والوں کا آج کا دن سٹوری آف دی ڈے کیا نظر آتی ہے. تو جناب ایریس برج حمل والے آج اپنی فیملی میں وقت گزارے, بچوں میں, گھر میں, فیملی میں, والدین میں, اور پریشر نہ لیں کسی بھی چیز کا نا. آپ کے اوپر پریشر آئے گا, پریشر سے بچیں آپ. اور بڑی چینجنگ چاہتے ہیں, تبدیلی چاہتے ہیں اپنی زندگی میں, اور تبدیلی سے متعلقہ جو ہے وہ بڑا آپ پازیٹیو ہیں. اور مالی صورتحال سے متعلقہ فضول خرچی سے پرہیز کریں, اور آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 21 مرتبہ پڑھیں, زبردست مدد رہے گی. اچھا داؤد جی ہمارے ساتھ لائیو کالر بھی ہیں عرفان, ان سے جاننا چاہیں گے. عرفان السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے اپنے بارے میں پوچھنا تھا, ایک جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے, وہ ہوگی یا نہیں, اور دوسری شادی کا پوچھنا تھا. میری ڈیٹ آف برتھ ہے 12/12/89. 12/12 پورا نام کیا بولتے ہیں آپ عرفان؟ محمد عرفان خالد. محمد عرفان خالد. دیکھتے ہیں جی محمد, دوسری شادی کے بارے میں پوچھنا جی ایک ہی کارڈ نکالتے ہیں, کیا آپ کی محمد عرفان کی دوسری شادی ہو جائے گی؟ ایک ہی کارڈ کیا کہتے ہیں؟ تو ایک ہی کارڈ, ہم بالکل سازگار حالات ہیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں, اور اگر آپ کے پاس وسائل ہیں تو ضرور کیجئے, ایسی کوئی رکاوٹ نہیں ہے آپ کی دوسری شادی میں. اور آپ کے کیریئر کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ محمد عرفان کا کیریئر کیسا نظر آتا ہے. تو کیریئر سے متعلقہ تھوڑا سا آپ کے مالی اخراجات تھوڑے سے بڑھے ہوئے ہیں, اور تھوڑا سا پریشر میں بھی ہے, دباؤ ہے, پریشر ہے. تو شاید آپ کی مالی صورتحال کی وجہ سے ہی شادی تھوڑی سی ڈیلے نظر آتی ہے. لیکن جب تک آپ کا کیریئر صحیح نہیں ہوگا تب تک آپ اس نیک کام میں ہاتھ نہ ڈالیے گا. اچھا جی ہم اپنے اگلے سٹار کی جانب بڑھتے ہیں, ٹورس. تو ٹورس والوں کے آج کے دن کی سٹوری آف دی ڈے دیکھتے ہیں. ٹورس والوں کے آج کے دن کی سٹوری آف دی ڈے کیا نظر آتی ہے؟ تو جناب ٹورس والے آج بڑے پازیٹیو نظر آتے ہیں. وائٹ کلر, ویسے بھی جمعہ کا دن آپ کے لیے وائٹ بہت زبردست رہتا ہے, کاموں میں مدد ہوگی.
ہاں کوئی والدین والدہ آپ کی مدد کریں گی, کوئی امیگریشن باہر جانے کا موڈ ہو سکتا ہے جناب, اور 3 فیصلوں میں سے ایک فیصلہ, خاص کر آج 3 بجے کا وقت جو ہے آپ کے روحانی معاملات اور ظاہری معاملات سے متعلقہ بڑا زبردست رہے گا. اپنی باتیں اپنے تک رکھیے گا. اچھا داؤد جی ہمارے ساتھ ہیں لائیو کالر افشا. السلام علیکم افشا, کیا جاننا چاہیں گی؟ جی 15/2/2000. 15/2/2000. جی افشاں پوچھنا کیا ہے آپ نے؟ شادی کے حوالے سے, شادی ہونے والی ہے عید کے بعد, تو کیسی رہے گی؟ آپ کے جن سے شادی ہونی ہے ان کا نام بتائیے. اویس. اویس. افشاں اور اویس کی کمپیٹیبلٹی چیک کر لیتے ہیں. بالکل. تو افشاں اور اویس کی کمپیٹیبلٹی کیا نظر آتی ہے؟ عید کے بعد شادی ہونے والی ہے اور یہ بڑی زبردست کمپیٹیبلٹی ہے جناب. ہاں کچھ دل ٹوٹ سکتا ہے کچھ شادی کے بعد. اچھا محتاط رہیے گا, آپ شادی جب کروائیں نا افشاں اویس سے, تو آپ اپنی باتیں زیادہ نہ ڈسکس کرنا, گزرا ہوا وقت یا اپنی زیادہ باتیں نہ, اپنی شادی پہ فوکس کرنا اور پازیٹیو رہنے کی کوشش کرنا. شادی اچھی ہے لیکن آگے جا کے پرابلم ہو سکتی ہے, تو ذرا احتیاط کرنا. ہمارے ساتھ شاہد کالر ہیں. جی شاہد بتائیے گا کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میرے ساتھ آئے تھی نا یہ تعویذ شادی کا مسئلہ ہوتا ہے, میں اس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. تعویذ کا مسئلہ ہوتا ہے؟ شاہد کے آپ کے ابھی دیکھ لیتے ہیں شاہد کیا معاملات چل رہے ہیں. شاہد کے کیا معاملات چل رہے ہیں؟ تو شاہد یہ آپ کو میں بتاؤں کہ آپ کے اوپر یہ کارڈ ہے میجک کا. کالے جادو اور میجک کے اور نیگیٹو فورس کے اثرات ہیں. اپنا روحانی علاج کرواؤ. آپ کا سر درد رہتا ہے, جسم کھچا ہوا رہتا ہے, کام کچھ نہیں کرنے کو دل کرتا, روحانی وجہ ہے اور جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں, نیگیٹیوٹی ہے, تو اپنا روحانی علاج کرواؤ. بالکل جی. ہمارے ساتھ ہے مریم کالر. جی مریم کیا جاننا چاہیں گی؟ کیریئر کے بارے میں. کریئر کے بارے میں مریم کا کیریئر دیکھتے ہیں. علم الاداد سے 2 نمبر بنتا ہے. کام آپ کا بہت ذہین ہے, قابل ہیں اور کاموں میں ہاتھ ڈالتی ہیں, لیکن بڑے انرجیٹک ہوتی ہیں, بعد میں سلو ڈاؤن ہو جاتی ہیں. تو دیکھتے ہیں مریم کا کیریئر کیسا نظر آتا ہے 3 کارڈ کی انرجی سے. تو مریم بڑا زبردست کیریئر ہے. ابھی آپ 2025 میں بہت بہتر پوزیشن پر ہو جائیں گی, مگر یہاں پہ دی ڈیول کارڈ آپ کے اوپر نظر بد لگی ہوئی ہے. نظر بد کے لیے آیت الکرسی پڑھو 21 مرتبہ, کم از کم 3 یا 4 دن پانی پہ دم کر کے پیو. لوگ آپ کے اوپر بری نگاہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل جی. اچھا جی جیمنائی میرا سٹار ہے, اس کے بارے میں بتائیے. تو جناب جیمنائی والوں کی کیا انرجی نظر آتی ہے آج کے دن کی؟ جیمنائی والوں کی انرجی کارڈ سے کیا نظر آتی ہے اور اسٹرالوجی سے کیا نظر آتی ہے؟ تو جناب جیمنائی پریشر نہیں لینا, پازیٹیو رہنا ہے, حالات جیسے بھی ہوں, اور بڑی چینجنگ چاہتے ہیں, تبدیلی چاہتے ہیں اور تبدیلی کی طرف دھیان ہے اور کامیابی ملے گی آپ کو, کیونکہ یہاں پہ ایس آف کپس آپ کو کامیابیوں کی طرف لے کر جائے گا. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, آج کے دن آپ کا پڑھنا 10 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پینا آپ کے لیے بہتر رہے گا. بالکل جی. یہ بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے آپ لوگوں کی, یہاں اس چینل پہ کال ملتی ہے اور پھر آپ اس کو والیوم کی وجہ سے اتنے قیمتی وقت کو ضائع کر دیتے ہیں. احتیاط کیا کریں, کیونکہ آپ کی احتیاط ہی جو ہے وہ اوروں کو وقت دیتی ہے. تو انور کی کیا جو ہے انرجی نظر آتی ہے؟ تو انور کی آج کے دن کی کیا انرجی نظر آتی ہے؟ تو انور تھوڑا سا مایوس ہیں, اداس ہیں, غمگین ہیں, نیگیٹو ہیں. شام کا وقت بھی آپ باہر نکلیں, اپنے دل کی بات کسی کو بتائیں. دل اور دماغ میں باتیں چل رہی ہیں, اپنی باتوں دوسروں کو ڈسکس کریں, فائدہ ہوگا. ڈسکس کریں. کامران ہے لائیو کالر ہمارے ساتھ. جی کامران کیا جاننا چاہیں گے؟ اپنے کریئر کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. کریئر کے بارے میں. کامران کا کیریئر کیسا نظر آتا ہے, بلکہ 2024 کیسا نظر آتا ہے؟ کیریئر کے حوالے سے کامران کا 2024 کیسا نظر آتا ہے؟ کیا احتیاط کرنی چاہیے, کیا کام کرنے چاہیے؟ تو 2024 کے حوالے سے کامران کا کیریئر بہت پازیٹیو ہے. دیکھیں یہاں پہ کامیابی ہے, آپ کو سکون ملے گا, لیکن ایک بات آپ کو بتاتا جاؤں کہ آپ کی اوور تھنکنگ اور سوچیں اور ماحول کے اوپر جو نیگیٹو اثر ہے وہ بھی آپ کو خراب کرتا ہے. آپ کو ڈٹے رہنا چاہیے, کیونکہ آگے کارڈ جو ہے وہ پازیٹیوٹی کا ہے. جب بھی آپ کام کرو سوچوں کو پیچھے کرو اور لگے رہو اپنے کاموں پہ, پریشان نہ ہوا کرو. تو یہی 2024 کا آپ کا. بالکل. اچھا جی ہم اپنے اگلے سٹار کی جانب بڑھتے ہیں جو کہ ہے کینسر. کینسر پانی کی طرح بہنے والے واٹر سائن کینسر والوں کا جو ہے آج کا دن کیسا رہے گا؟ کارڈز کی انرجی کیا نظر آتی ہے؟ تو کینسر والوں کے آج کے دن کی بات کریں تو جناب بہتر فیصلے ہیں, لیکن آج آپ کے مائنڈ میں نیگیٹیوٹی بھی رہے گی. نیگیٹیوٹی کو آپ کو ختم کرنا ہے. سفر پیش آ سکتا ہے اور بڑی زبردست قسم کی مدد بھی ہے, لیکن نیگیٹیوٹی سے لڑنا ہے, اور نیگیٹیوٹی سے لڑنے کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس پانی پہ دم کر کے پئیں. لیو.
जनाब हमारे एक कैमरामैन की बड़ी पुरजोर असरार के ऊपर था कि लियो के बारे में तफसील से बताइएगा। तो लियो वालों को मैं देखता हूँ जनाब कि लियो वालों, वकार नाम है उनका, वकास या वकार जो भी है, तो लियो वालों का जो है कैसा नज़र आता है आज का दिन। तो लियो वाले आज के दिन अपने गुजरे हुए वक्त को छोड़ें, अब आगे की सोचें, आपने क्या करना है। आप बार बार पीछे जाते हैं, नेगेटिव चीज़ों को सोचते हैं, पॉजिटिविटी की तरफ जाएं। बहुत जिम्मेदारियां आपके ऊपर, आज भी आपके ऊपर दबाव, प्रेशर और खिंचाव है कि क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा। इसके लिए आपको हिम्मत करनी चाहिए। कोई अगर आपके हालात, एग्रीमेंट कोई साइन हो सकता है, इसके बारे में कोई बातचीत हो सकती है, नया प्रोजेक्ट और काम मिल सकता है, तो मैं चाहूँगा कि पिछले वक्त को छोड़ के आगे की तरफ हिम्मत बढ़ाइए। हिम्मत बढ़ाइए। विर्गो, विर्गो बुर्ज सुमला, सुमला वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। विर्गो आज के दिन की एनर्जी क्या नजर आती है। तो विर्गो वालों के आज के दिन की अगर एनर्जी की बात करें, बहुत सॉलिड किस्म के फैसले, कामों में मदद, बुजुर्गों से मिलना, गुस्सा आया हुआ है, प्रेशर आया हुआ है आपके ऊपर, हालात को सही करने की कोशिश है, मजीद कोशिश करें, जिद्दोजहद करें, और जिद्दोजहद ही कामयाबी का जामन साबित होता है। लिब्रा, लिब्रा बुर्ज मेज़ान वालों का जनाब आज का दिन कैसा रहेगा। तो इंसाफ की तकड़ी में तोलने वाले लिब्रा वालों का आज का दिन कैसा नजर आता है। तो आज के दिन लिब्रा वाले बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बड़े लॉजिकली फैसले, और गुस्सा तो रहेगा जनाब आप पे, और बच्चों पे गुस्सा करने की बजाय, घर पे गुस्सा करने की बजाय, फैमिली पे गुस्सा करने की बजाय अपने कैरियर को सेट करें। आज आपकी मामलात जो है बड़े पॉजिटिविटी के साथ स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं, कामयाबी मिलेगी। मुमताज लाइव कॉलर है हमारे साथ। जी मुमताज, क्या जानना चाहेंगे। जी मैंने अपने पूछना है कि मेरी बंदिश वगैरह तो नहीं होगी इस किस्म से, मेरे कैसे चाह रहा है मेरा अपना सितारा कौन सा है। और मुमताज ये तो आपको ख्वाब में बता दिया गया है, बंदिश तो है, काम तो रुक रहे हैं, आपको पता भी है, और रात के वक्त आपकी तबीयत खराब रहती है। हाँ जी जी, तो परेशान ना हो, तो मैं रूहानी मसला है आपके साथ मुमताज। आप पढ़ाइयाँ करते हो, वजीफे करते हो, माशाल्लाह नेक अमाल भी करते हो और अच्छी पोजीशन भी है, लेकिन काम सारे रुके हुए हैं। इलाज करवाओ मुमताज। अल्लाह ताला बेहतरी करें। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो भूर चक्र स्टोरी ऑफ द डे। तो स्कॉर्पियो वालों का आज का दिन कैसा नजर आता है। तो स्कॉर्पियो वालों के आज के दिन की एनर्जी की बात करें, आज आप लड़ रहे हैं अपने आप से, सोचों का अफेक्ट, टेंशन, लड़ाई झगड़ा, नेगेटिविटी, परेशानी, जिस्म पे बोझ, एहतियात कीजिएगा। और आज आप आयतल कुर्सी पानी के ऊपर दम करके 21 मरतबा पी लीजिएगा। सेजिटेरियस वालों के आज के दिन की एनर्जी क्या नजर आती है। तो सेजिटेरियस वालों के आज के दिन की एनर्जी की अगर मैं बात करूं, तो आज आपकी ख्वाहिशें पूरी होंगी, पैसे आएंगे, वाइट कलर, वाइट सूट पहने, बल्कि जुमा का बाबरकत दिन है, अच्छे तरीके से गुजारें, उदास ना हो, परेशान ना हो, गमगीन ना हो, नई शुरुआत करने का दिन है। कैप्रिकॉन जनाब कैप्रिकॉन, मुझे पता है टाइम कम है, और कैप्रिकॉन वालों के आज के दिन की एनर्जी क्या नजर आती है। तो कैप्रिकॉन वाले द लवर्स, मोहब्बत, और लोग आपसे प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे आपसे, और आप ज़रा अपने आप को बुजुर्गाना सोच के मालिक रख रहे हैं। एक्वेरियस बुर्ज लो, आज के दिन की एनर्जी क्या नज़र आती है। तो एक्वेरियस वालों के आज के दिन की एनर्जी की बात करूं, बड़ा ज़बरदस्त दिन है, कामों में मदद है, नई शुरुआत है, और माली और ज़ाहरी तौर पे फ़ायदे उठाएंगे। पाइसेस बुर्ज हौत, आखिरी हमारा स्टार है जनाब। पाइसिस वालों के आज के दिन की एनर्जी क्या नजर आती है। तो पाइसिस वाले आज काम काफ़ी हैं, उनके ऊपर निगाह रखे हुए हैं और उनको सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़े से मायूस और उदास भी हैं, लेकिन अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे और कामयाबी देंगे। तमाम स्टार्स के लिए आज के दिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 119 मरतबा पढ़ना अल्लाह ताला की तरफ से आपको मददगार साबित करेगा। इंशाल्लाह जी, मददगार साबित कर सकता है। जितने भी स्टार्स हैं उसके बारे में हमने 1 बाय 1 बताया है। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। इसी के साथ मुझे सानिया साथ को इजाज़त दीजिए, और हमारे मेहमान जो हैं दाऊद जी, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे पास तशरीफ़ लाए और उन्होंने स्टार्स के बारे में जो है वो हमें बताया है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।